अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी बताएं, आप लोगों की बकरा ईद कैसी कैसी गई। बहुत अच्छी गई होगी मेरे ख़्याल से तो सबकी ही। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बहुत बढ़िया गई बकरा ईद। तो जी यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि हमारी बहन फिर से क्लीनिंग करने लगी। तो ये ईद से पहले का क्लिप है, मैंने बनाया हुआ था तो रखा हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। तो ये जो आप मेरे किचन में देखते हैं ना, ये जॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ पता नहीं आटा है क्या है, वाइट वाइट से नज़र आता था। तो मैंने कहा लाए मैं इस वाले ब्रश से इसको क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। तो पता चला कि ये आटा वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये जो जॉइंट था तो उसका जो रेता एक सीमेंट जो होता है वो इसमें था, वो दिख रहा था। अच्छा, ये जॉइंट जो है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे अब हो गया है, पता नहीं क्या हुआ, क्यों हो गया है ऐसा। तो थोड़ा बहुत इसमें जो है ना ऊपर नीचे से ऐसा हो गया है, तो इस वजह से ये इसमें जो रेता और सीमेंट जो होता है वो नज़र आ रहा था मुझे। तो खैर मैंने इससे ब्रश से खुरच खुरच के जो भी मुझे लगा मैंने निकाल लिया और इसको साफ़ कर लिया। तो बस वो दिमाग में एक है ना सफाई का कीड़ा कि मैं, अच्छा वैसे तो नज़र इतना नहीं आता था, जब मैं वीडियो बनाती थी, जब मैं देखती थी तब उसमें मुझे ज़्यादा दिखता था। तो आप ये देख ही रहे होंगे ये रेता और सीमेंट निकल के आया है। खैर मैंने इसको जो था वो साफ़ कर लिया था। तो ये ईद से पहले का क्लिप था जो कि मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिया। अब जी चलते हैं ईद की तरफ। तो ये ईद का है तीसरा दिन। खैर दूसरे दिन का कोई मैं रिकॉर्ड क्लिप नहीं कर पाई क्योंकि कोई ऐसा ख़ास नहीं हुआ था, क्योंकि हम चले गए थे ज़रा बाहर, मैं चली गई थी। तो यहाँ पर ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन मैं बना रही थी पाए। तो मैंने कहा ये मैंने क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से दोपहर के टाइम में पाए बना लिए थे। अच्छा, ये मैंने उबाल कर पहले ही रख लिए थे, ईद के फर्स्ट डे ही मैंने उबाल कर इसको फ्रिज में रख लिया था। तो थर्ड डे जो था मुझे आसानी रही, सिर्फ मैंने मसाला वगैरह भूना, जो जो उसका तरीक़ा होता है उसी तरीक़े से मैंने जो थे पाए बना लिए थे। तो पाव के साथ अब हम खाएँगे रोटी। तो रोटी वोटी का कोई खैर क्लिप नहीं लिया। और ये बच्चे जो थे ये घर में हैं, अब उनकी तो मस्ती चालू है। तो ये इन्होंने बच्चों ने ये कार्डबोर्ड जो होता है तो उससे ये जूते बनाए दोनों बच्चों ने। तो मैंने कहा चलो ये क्लिप भी मैं ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो बताना मुझे मेरे दोनों बच्चों के आपको स्लीपर्स कैसे लगे अपने हाथ के बने हुए। मुझे हंसी भी आ रही थी देखकर और अच्छी भी लग रही थी। बेटे के पैरों में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे स्लीपर्स। तो दोनों बस यही करते रहते हैं, यही कूड़ा करते रहते हैं, बस हर वक्त हाथ में सीज़र फेविकॉल ये लिए वो बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो खैर ये तो चलता ही रहेगा। और ये ईद का शायद चौथा दिन है, मतलब चौथे दिन की रात का टाइम है। तो मुझे क्योंकि सुबह में बनाना है खिचड़ा, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने ऐसा करा कि वो जो खिचड़े का जो भी सामान होता है पहले उसको रात भर भिगो कर रखो तो अच्छा बन जाता है वो। तो वही मैंने सब करा कि जौ गेहूँ दालें और ये गोश्त को मैंने भून लिया था तीसरा पैर के टाइम में इसी कुकर में जिसमें आप ये दालें देख रहे हैं। इसी में मैंने जो था गोश्त भून लिया था, मतलब जो उसका कोरमा बनाते हैं ना गोश्त के साथ, तो वो मैंने कोरमा बनाकर और वो भी मैंने भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि मुझे फिर और भी चीज़ें उसी में करना थी कुकर में। तो फिर मैंने क्या करा कि जौ गेहूँ जो होते हैं उनको मैंने पहले साफ़ करा, जब देख लेते हैं कि उसमें कुछ है तो नहीं, खैर था तो नहीं है। खैर फिर मैंने उनको अच्छे से खूब वॉश कर लिया था पानी के साथ। वॉश करने के बाद फिर उसमें बेकिंग सोडा जो होता है वो डालकर और इनको भिगो कर रख दिया था। और ये मैंने यहाँ पर किचन में रखा नहीं छोड़ा था, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि अगर किचन में हम कोई भी चीज़ छोड़ देंगे तो सुबह तक वो सड़ ही जाएगी। तो यहाँ पर ये पानी भी सड़ जाता है, तो मैंने सब चीज़ें उठाकर ये फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ये गोश्त भी ठंडा हो चुका था। तो ये सब चीज़ें उठाकर मैंने फ्रिज में रख दी कि अब सुबह को जो है खिचड़ा जो है वो बनाया जाएगा। तो अब ये हो गई है सुबह खैर से। तो ये शायद ईद का 5वां दिन है और शायद फ्राइडे का दिन है ये। तो आज थोड़ा मौसम में थोड़ी तब्दीली हो गई थी कि जो गर्मी थी, गर्मी तो खैर है ही, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी कोई कमी थी। तो यहाँ पर मैंने दालें वाले और ये जौ गेहूँ जो थे वो गलने के लिए रख दिए थे, और ये आप लोग देख ही रहे हैं दोनों कुकर चढ़ा दिए हैं मैंने। तो अच्छा ये होता है कि कितना भी इसमें कम पानी डालें, लेकिन थोड़ा बहुत जब प्रेशर आता है उसमें सीटी आती है तो थोड़ा बहुत तो जो है मसाला जो होता है वो निकल ही आता है, 1-2 सीटी में खैर होता है, फिर तो सही हो जाता है। खैर वो तो यहाँ पर जौ गेहूँ जो थे वो अच्छी तरीके से गल चुके थे, तो फिर मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से जो था खूब अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, मैं इतना ब्लेंड करती हूँ कि ना तो बहुत मोटा हो ना बहुत बारीक हो, बिल्कुल एकदम से जैसे लेई सी हो जाती है वो नहीं हो, बस हो दरदरा सा हो। उसमें फिर हरी मिर्चें ऊपर से डाल ली थी और करके और फिर इसको तैयार कर लिया था। इसमें गोश्त वगैरह भी डाल दिया था, इसमें जो मैंने बना कर रखा था कोरमा वो भी मैंने इसमें
ऐड कर दिया था। अच्छा, ये जब हम सब चीज़ें घोट लेते हैं ना, तो फिर ये नीचे जब हम इसको पकने के लिए रखते हैं तो नीचे से लाजमी लगने लगता है, मतलब जलने लगता है। तो इसके लिए मैं ये करती हूँ, जो मैंने मेरा जो दम का तवा है वो नीचे लगा देती हूँ, मैं रख देती हूँ। तो उससे जो है वो कोई भी ज़रा सा भी खिचड़ा जो है वो जलता नहीं है। तो वही मैंने करा था, वो मैंने तवा लगा दिया था। फिर मैंने इधर ये भंगार के लिए प्याज कट करके रख ली थी, लंबी लंबाई में जो कट करते हैं वो वाली कट करके रखी थी। और ये मस्टर्ड ऑयल में मैंने करके और फिर मैंने इसका भंगार कर दिया था। इधर नींबू भी मैंने कट कर लिए, प्याज दाने दाने वाली कट कर ली थी, ये चाट मसाला था, दही था और नमक, ये मैंने सब तैयार करके रख लिया था। अब ये भंगार के लिए हमारी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी थी। अब मैं इसको जो है भंगार कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर मुझसे गलती ये हुई, गलती भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे हाथ में, एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ से मैं भंगार कर रही थी। इसी वजह से मैं उसकी लिड जो थी वो नहीं ढक पाई, क्योंकि हम हमेशा जब भी मैं भंगार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लिड ज़रूर ढकते हैं। इससे जो होता है ना, ऑयल जो जब उड़ता है ना तो वो और चीज़ों पर नहीं जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये ऑयल ही होता है जो उड़कर आता है और यही चीज़ों पर जाकर बैठ जाता है, जम जाता है। उससे वो चीज़ें जो हैं वो गंदी हो जाती हैं। खैर, अब तो मेरे हाथ में मोबाइल था तो मैं कुछ नहीं कर पाई। खैर, तो यहाँ भंगार हो चुका था, ऑलमोस्ट डन ही हो चुका था ये। बस अब इसको पर जो भी हरा धनिया, पुदीना, आजकल तो पुदीने के दिन है तो मैंने खूब सारा पुदीना उसको कट करके उसको ऊपर डाल दिया था। अब ये हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। और वाइट वाले राइस बना लिए थे, कोई बिरयानी वगैरह नहीं बनाई थी। बच्चों को वाइट राइस ही अच्छे लगते हैं और हस्बैंड को भी वही अच्छे लगते हैं, तो हमने बना लिया था। अब ये लंच हम लोग कर रहे हैं, सब लोग बैठकर एसी रूम में ठंडाई में। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और खिचड़ा भी हमारा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया हो गया था और पाए भी बहुत बढ़िया हो गए थे। तो चलती हूँ मैं, मुझे दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी आप लोगों से, चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।